और आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर हरियाणा से है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल शपथ ले ली थी। आज विश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में रख दिया गया है। उसी पर इस समय हरियाणा विधानसभा में बहस चल रही है। विश्वास मत पर चर्चा के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया है। बड़ी खबर ये इस बीच दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, उसने अपने विधायकों को गैर हाजिर रहने का व्हिप जारी किया है। विश्वास मत पर बहस के दौरान जेजेपी के 5 विधायक सदन के बाहर चले गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से कि अभी जो विश्वास मत वाला प्रस्ताव रखा गया है उस पर 2 घंटे का वक्त तय हुआ है, चर्चा चल रही है, लेकिन इस सब के बीच जो जेजेपी का रुख है, जब पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था व्हिप जारी करके कि इसमें शिरकत नहीं करनी, बावजूद इसके जेजेपी के कुछ विधायक पहुंचते हैं, हालांकि बाद में वो सदन से बाहर निकल जाते हैं। ये मामला है क्या सचिन? जी रोमाना, देखिए जेजेपी की बड़ी रैली है हिसार में और उसके बावजूद जेजेपी के विधायक जो हैं विधानसभा में पहुंचे हैं। व्हिप जो है जारी हुआ है कि वो एब्सेंट रहेंगे विधानसभा से। तमाम जो विधायक हैं जेजेपी के, जननायक जनता पार्टी के, तो वो विधायक जो हैं अब जो हैं बाहर चले गए हैं। पर ये साफ दर्शाता है कि जननायक जनता पार्टी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, विधायक जो हैं उनके इंटैक्ट नहीं है। तो अब सवाल यही है, क्योंकि व्हिप जारी हुआ है तो उन विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द होने का खतरा था। अगर वो व्हिप को फॉलो नहीं करते, व्हिप को डिसोबे करते, तो वो विधायक बाहर चले गए हैं। पर कहीं ना कहीं जेजेपी का जो कुनबा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है अभी टेक्निकली इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर व्हिप ये जारी हुआ है कि साहब आपको विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होना है, तो फिर आप विधानसभा में चले जाते हैं। मतलब आपने अपनी अटेंडेंस तो लगा दी ना, जब आपको ये कहा गया आज के दिन के लिए व्हिप जारी करके कि साहब आपको विधानसभा से गैर हाजिर होना है। अब ये जो जेजेपी के विधायक गए हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी अटेंडेंस तो मार्क कर दी है। ऐसे में क्या इसको व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हालांकि इतना जरूर है कि हिसार में जहां पार्टी की रैली हो रही है वहां से ये विधायक गैर हाजिर जरूर हैं। इसीलिए ये सवाल जेजेपी के भीतर फूट और टूट का जो सामने उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी। गठबंधन टूटने और आज की जो रैली है जेजेपी की तरफ से उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पार्टी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं केसी बांगड़, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे। जेजेपी की ओर से हरियाणा के हिसार में 9 संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए केसी बांगड़ जी मौजूद हैं, जेजेपी के मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। सर, इस 9 संकल्प रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, आज की रैली हमारी पूर्व निर्धारित रैली थी और तकरीबन 15 दिन पहले हमने इस रैली के आयोजन की तिथि घोषित की थी, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है। आज उनका जन्म दिवस मनाने हेतु उनके हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों की संख्या में उनके समर्थक उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठे होंगे और उनका जन्मदिन मनाने के लिए ही आज की रैली का आयोजन किया गया है। आप इसे जन्मदिन मनाने को लेकर जोड़ रहे हैं, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है वो जेजेपी की ओर से आज किया जाएगा। नहीं, कि देखो, कल गठबंधन टूटा है, शक्ति प्रदर्शन तो रातों रात में कोई लोगों का शक्ति प्रदर्शन करने का तो समय लगता है। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सेना जो है, उनकी सेना के जो योद्धा हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो हजारों लाखों की संख्या में उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके समर्थक जरूर इकट्ठे होंगे। आपको मुख्य रणनीतिकार माना जाता है जेजेपी का। सर, आपको लगता है कि जो विधायक हैं जो कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे, वो सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे? आज हम अपने नायक का, अपने नेता का जन्मदिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कोई राजनीति की बात, कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो उनका जन्मदिन मनाने के लिए आया हूँ, और बाकी रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसका बखान करेंगे। जिस तरह से गठबंधन टूटा और ना कोई विवाद, ना कोई बयान उसके बाद आया, ना कुछ कोई और तस्वीर साफ हुई, तो क्या समझा जाए?
देखो, प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बदले गए हैं। आगे प्रदेश की क्या तस्वीर होगी आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से जो केसी बांगड़ जी हैं उनका यही कहना है कि आज की जो रैली है उसमें सिर्फ अजय सिंह चौटाला का जो जन्मदिन है उसको लेकर इस रैली का आयोजन किया गया है। और जहां तक सभी जो दूसरे सवाल है उनको लेकर जो तस्वीर है वो अब से कुछ घंटे बाद साफ होने की बात जो है वो केसी बांगड़ की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, हिसार। इसे गजब राजनीति देखने के लिए मिल रही है हरियाणा में। मतलब दो पार्टियां इतने लंबे वक्त से साथ थीं और अलग होती हैं, सत्ता से बेदखल जेजेपी को कर दिया जाता है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद भी मतलब किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। इतने संयमित बयान अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल जो मैं लेकर आई हूं ना आपके लिए वो ये कि जाटलैंड में ये सोशल इंजीनियरिंग या फिर बीजेपी दुष्यंत की यहाँ फिक्सिंग ज्यादा नजर आती है। विजय जी, आपका आकलन क्या है? यहाँ पर पहुंची हैं वो ठीक जगह पर पहुंची हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये जिस तरह से अभी बांगड़ साहब बोल रहे थे कि अभी हमने कुछ तय नहीं किया, आरोप नहीं लगा रहे। पहली बात, उससे बड़ी बात है आज जब विधानसभा में विश्वास मत पेश किया है मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह ने, तो यदि आपने उनके साथ गठबंधन तोड़ लिया तो आप विपक्ष में हो गए और आपको व्हिप जारी करना चाहिए था कि हम इस विश्वास मत के खिलाफ वोट करेंगे। सही बात। लेकिन आपने विश्वास मत के खिलाफ वोट नहीं किया। एब्सेंट का मतलब तो सपोर्ट ही होता है एक तरह से। आपने कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं क्लियर स्टैंड नहीं क्लियर स्टैंड मतलब गुंजाइश छोड़ दी कि आप सब बचाने की गुंजाइश कर दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे हैरानी कांग्रेस पर हो रही है क्योंकि बीजेपी के पास 48 वोट हैं जो बताया जा रहा है। 90 में से 48 वोट बहुत करीब करीब है बहुमत के। यदि कांग्रेस स्ट्रेटेजी बनाती तो जेजेपी को, कांग्रेस को, जो 6 निर्दलीय हैं उनको साथ लेकर कम से कम सरकार को एक परेशानी में तो डाल सकती थी। लेकिन आप देखिए कि दुष्यंत को वहाँ पर जब नायब सिंह को बनाया गया तो एक ओबीसी वोट को ध्यान में रखते हुए उनको किया गया। एक तो है ही एंटी इनकम्बेंसी खट्टर साहब के खिलाफ, वो तो है ही, लेकिन 30% जो ओबीसी वोट है वो और 15-20% जो पंजाबी वोट है उसको मिलाकर वो कर रहे थे। जाट वोट जो था उसको ध्यान में रखते हुए जो आप फिक्सिंग का सवाल करें वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जाट वोट दुष्यंत चौटाला के साथ हैं और वो बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े हैं। तो कांग्रेस का जो जाट वोट है, हुड्डा साहब का जो और दूसरे लोगों का, उस वोट में किस तरह से बांटा जाए। विरोधी जो जाट वोट है कहीं ना कहीं उसको डिवाइड, एकजुट उसमें सेंधमारी तो वो एक तरह से बीजेपी का ही फायदा होगा। और आपने अभी जो कहा ना कि साहब कांग्रेस यहाँ पर 30 विधायक कांग्रेस के और 41 बीजेपी के, और कहा तो अभी हाल ही में 10 जेजेपी के हैं। और कहा तो अभी हाल ही में हिमाचल हमने देखा वहां तो 40 और 25 था। बीजेपी वहां 25 पर थी, कांग्रेस वहां पर 40 पर थी, सरकार में थी और किस तरीके से वहां। और दुष्यंत जी ने इसलिए सोचा कि वहां विधानसभा चले गए तो मतलब पार्टी टूट ही जाएगी साफ साफ। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, हो क्या रहा है ये हिमाचल में? मैच फिक्सिंग, माफ कीजिएगा, हरियाणा में मैच फिक्सिंग है ये आपने जो अपना विषय बताया वो या हटा दीजिए तो दोनों चीजें हो रही हैं उसमें। मतलब एक तरफ तो जाटलैंड में उसको सोशल इंजीनियरिंग भी हो रही है और मैच फिक्सिंग भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करना चाहती है और ये बात सही है कि हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस अदर्स की है जी। अब वो जाट वर्सेस अदर्स में अदर्स इनको पता है कि जाटों का वोट जरा कम उनके साथ में है, उसको लेकर के तमाम बातें रही हैं, तमाम इतिहास भूगोल रहा है पिछले 5-7 साल का। इस वजह से थोड़ा सा विरोध है। लेकिन वहाँ संभावना भी इनको नहीं उतनी ज़्यादा नज़र आती। लेकिन जहाँ जहाँ संभावना है तो 20-22% जाट को किनारे करके, ऐसे करना ऑफिशियली कहीं नहीं होता है किनारे करना वाला, और अभी भी अगर आप सांसद अभी भी यहाँ पर 2 सांसद हैं, एक नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो जाट वोटर है और जो बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी से नाराज है, उस जाट वोटर का प्रभुत्व जो है उसको भी खत्म कर दिया जाए, उस जाट वोटर की जो ताकत है वो खत्म कर दी जाए, वो जाट वोटर बट जाए। इसी वजह से ये मैच फिक्सिंग, रामकृपाल सर, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के बीच, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर कठपुतली ज्यादा नजर आ रहे हैं बीजेपी की। देखिए रोमाना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सीधी एक बात है कि हरियाणा में लोकसभा में तो मालूम है, खुद चौटाला जी को भी ये बात मालूम है कि बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी जीत जाएगी, एक सीट उनको दे न दे। लेकिन जो मेन दृष्टि है कि अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें क्या होगा, उसमें मुझे ऐसा लगता है बीजेपी और चौटाला में एक अंडरस्टैंडिंग है। जब भी कोई त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें कांग्रेस के लौटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और इसलिए कि जो जाट का मामला जैसा आप कह रही हैं, ओबीसी बीजेपी के साथ है, बहुत मैं नहीं कह रहा हूँ 100% साथ है,
लेकिन उसका एक बहुत बड़ा तबका साथ है और इनके सैनिक के जाने के बाद वो और हो गया है। तो विधानसभा में अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर फिर यही जो अभी है गठबंधन, फिर आगे चल करके 6 महीने के बाद चौटाला और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि कांग्रेस किसी तरह से वहां रिवाइव। बिल्कुल, इसीलिए वो जो अभी अक्कू सर कह रहे थे ना, वही शायद बिल्कुल सटीक बात है कि या की जरूरत ही नहीं है। कुर्बान अली साहब, सोशल इंजीनियरिंग भी और मैच फिक्सिंग भी। बिल्कुल, अब आपने मैच फिक्सिंग का शब्द इस्तेमाल कर दिया है और उसका हमने ताज़ा नमूना देखा ही कि व्हिप जारी करके कहा गया कि सरकार को बचाना है। लेकिन मुझे ये पार्टी विद द डिफरेंस की जो एक नई पॉलिटिक्स है और जो बहुत ही हैरत कर देने वाली है, एक विचित्र तरह की राजनीति सामने आ रही है। कल सुबह 10 बजे तक किसी को नहीं मालूम था देश में कि मनोहर खट्टर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं और 5 बजे तक एक नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। इसके मायने क्या हैं, ये इसके पीछे रहस्य क्या है, सीक्रेसी क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो बीजेपी ओबीसी की राजनीति करे, जाट राजनीति करे, ना करे, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात थी, मजबूरी थी, ये कम से कम देश को पता चलना चाहिए कि 9.5 साल के बाद मनोहर खट्टर वन फाइन मॉर्निंग सैक कर दिए जाते हैं। इसको सैकिंग कहेंगे क्या? और बीजेपी का जो भी कदम होता है वो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में विनेबिलिटी को देखकर लिया जाता है, ये भी हम सब जानते हैं। बस जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।